अंबाला न्यूज जेल में नहीं थम रहा नशा और मोबाइल का खेल। रोहतक युवती ने चिकन कार्नर संचालक को बंधक बनाया, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी, मांगे 7 लाख। सिरसा जेई जयवीर की हत्या के आरोपी ने पुलिस कस्टडी में दांतों से काटी हाथ की नस, अस्पताल में दाखिल। जिंद छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी प्राचार्य अदालत में पेश, 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा। प्रेरक कहानी, 13 की उम्र में बेच दिया, 14 में जुड़वा बच्चे, घरों में बर्तन मांजे, अब पदक जीत रही नीतू। सोनीपत किराना दुकान के बाहर बेच रहा था पटाखे, गिरफ्तार, बोरों में भरकर रखे गए पटाखे किए बरामद। सिटी थाना पुलिस ने प्रभुनगर से गौरव धीमान को गिरफ्तार किया है। बोरों में भरकर रखे गए पटाखे बरामद किए हैं। एक्सप्लोसिव एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। बैन के बाद से पटाखे बेचने वाले लगातार पकड़े जा रहे हैं। सोनीपत कैंटर की टक्कर से बाइक सवार सुरक्षा गार्ड की मौत, साथी गंभीर, बागपत से बहालगढ़ काम पर आ रहे थे दोनों यूपी के बागपत से सोनीपत के बहालगढ़ स्थित फैक्ट्री में नौकरी करने आ रहे थे। मृतक बागपत के गांव लुहारी का रहने वाला है। घायल साथी बागपत के भोड़ा गांव का रहने वाला है। बहालगढ़ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हरियाणा चुलकाना धाम में बना करीब 4 किलो देसी घी पीने का रिकॉर्ड, साथ में 300 ग्राम मावा बर्फी भी खाई। व्यक्ति ने साथ में 300 ग्राम मावा बर्फी भी खाई। पूर्व विधायक ने घी पीने वाले व्यक्ति को 11,000 का इनाम दिया। चुलकाना धाम निवासी जगमाल पंडित ने मात्र 46 मिनट में करीब 4 किलोग्राम देसी घी पीने का रिकॉर्ड बनाया है। जिंद छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी प्राचार्य अदालत में पेश, 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा। यमुनानगर न्यूज, ट्रक ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। इसी बीच आरोपी चालक मौका पाकर ट्रक को वहीं छोड़कर फरार हो गया। एम्बुलेंस की मदद से डिम्पल को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने डिम्पल को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया। अंबाला न्यूज, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी भीषण आग, 40 वर्षीय चालक जिंदा जला। झज्जर न्यूज, झज्जर में फंदे पर लटके मिले पिता, बेटी और बेटे के शव, पत्नी ने देखा तो उड़े होश। घर में 37 वर्षीय कर्मवीर, 13 साल की बेटी मुस्कान और 11 साल का बेटा तनुज फंदे पर लटके मिले। जब तक इन्हें परिजनों ने देखा तब तक मौत हो चुकी थी। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा बोर्ड, अब साल में 2 बार होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा। एक बार पास की तो दूसरी बार पेपर देना जरूरी नहीं। अब 10वीं व 12वीं में पहले छमाही प्रयास में सफल रहा विद्यार्थी तो दूसरी परीक्षा के लिए बाध्य नहीं होगा। नंबर बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से परीक्षा दे सकेगा। जुलाई, सितंबर और मार्च में सिर्फ 3 चांस मिलेंगे। साल में 2 बार की परीक्षा में बोर्ड का सिलेबस और प्रश्नपत्र का ब्लूप्रिंट नहीं बदलेगा। झज्जर न्यूज, देवर और देवरानी ने चाकू मारकर की जेठानी की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला। देवर देवरानी ने जेठानी के गर्दन पर कई बार वार किया। हमले की वजह से महिला बेहोश हो गई। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देकर देवर मौके से भाग निकला। शव को सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दुजाना निवासी राहुल ने पुलिस में शिकायत दी है कि वह रिलायंस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। उसकी पत्नी गीता व छोटे भाई संदीप की पत्नी रीना सगी बहनें हैं। वह मकान के ऊपर वाले हिस्से में रहता है और मेरा छोटा भाई संदीप मकान के निचले हिस्से में रहता है। शनिवार शाम को वह अपनी लड़की को घुमाने मकान के सामने स्थित सरकारी स्कूल में गया था। उसे झगड़े का शोर सुनाई दिया तो वह स्कूल से बाहर गली में आया। इस दौरान पता चला कि उसके छोटे भाई संदीप की पत्नी रीना मेरी पत्नी गीता के साथ झगड़ा कर रही है। वह मकान पर गया तो रीना ने चाकू ले रखा था। वह अपनी पत्नी को छुड़ाने लगा। इसी दौरान रीना ने चाकू से पत्नी गीता की गर्दन के पीछे वार कर दिया। उसी समय अंदर से उसका भाई संदीप भी आ गया।
उसने गुस्से में रीना से चाकू लेकर गीता के गर्दन के दोनों तरफ कई बार चाकू से वार किया। इससे उसकी पत्नी गीता बेहोश होकर गिर गई। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देकर उसका भाई मौके से भाग गया। शव को सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मर्डर इन पानीपत कोचिंग सेंटर में नाबालिग सहपाठी ने मारा, दिल में चाकू, थप्पड़ मारने की रंजिश का लिया बदला। हरियाणा पानीपत में रसायन विज्ञान की कक्षा के दौरान एक छात्र ने आकाश इंस्टीट्यूट में अपने सहपाठी की दिल में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आरोपी वारदात के 24 घंटे पहले ही स्कूल में दोस्तों से कहासुनी में मारपीट के बाद रंजिश पाले था। कक्षा में हंगामा हुआ तो अध्यापक ने आरोपी को पकड़ लिया। कुरुक्षेत्र न्यूज। युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, जूस पीने की बात कहकर घर से निकला। इस्माइलाबाद सैनी मोहल्ला से बस स्टैंड पर जूस पीने गया युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है।